देखिए बेबाक बहन रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। खबरों का काफिला न रुकेगा, न थमेगा, न डरेगा। सही, सटीक, अचूक, सच से होगा आमना सामना। निर्भीक, निडर, निष्पक्ष। हम हैं चैनल 1 न्यूज। खबरों में एक कदम आगे। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता। खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख। हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा। खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नए साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे? कैरियर में कैसे मिलेगी कामयाबी? कैसे चमकेगा आपका कारोबार? कैसी होगी आपके सितारों की चाल? बताएंगे पूरा हाल। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ, रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीट टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला, सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। राजनीति की गहमा गहमी,
बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। अग्निपथ पार्ट 2 19 फरवरी तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। आपको सता रहा है बगावत का डर। बागियों की पहचान करने में जुटे केजरीवाल के करीबी बिन्नी के निष्कासन के बाद पार्टी बरत रही है सतर्कता। महज 3 घंटे में ही टूट गए बिन्नी। आपके बागी विधायक ने तोड़ा अनशन, वादे पूरे करने के लिए दिया केजरीवाल को 10 दिन का वक्त। रैन बसेरों ने बढ़ाई केजरीवाल की मुश्किलें, दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा आप सरकार से जवाब। ठंड से हो रही मौतों पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार। झारखंड के गिरिडीह में नक्सली हमला, 2 जवान शहीद, 14 घायल। बारूदी सुरंग विस्फोट करके बनाया जवानों को निशाना। और राज ठाकरे की आग में पूरे दिन झुलसी मुंबई। मुंबई के टोल टैक्स नाकों पर दिन भर हुआ हंगामा और तोड़फोड़। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने टोल टैक्स नाकों पर हमले की दी थी चेतावनी। नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आम आदमी पार्टी इन दिनों कई संकटों का सामना कर रही है, जहां एक तरफ उन्हीं की पार्टी के निष्कासित विधायक विनोद कुमार बिन्नी पार्टी के खिलाफ अनशन पर बैठे, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कानून मंत्री सोमनाथ भारती के इस्तीफे को लेकर धरना प्रदर्शन किया। तो अब बिन्नी बम और सोमनाथ संकट से कैसे बचेंगे केजरीवाल, बातचीत करेंगे बेबाक बहस में इसी मुद्दे पर। तो दिल्ली पुलिस के खिलाफ धरना देने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि उन्हें भी अब धरने का सामना करना पड़ रहा है। जहां आप अभी तक एक तरफ बागी बिन्नी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे, वहीं बीजेपी के विधायक सोमनाथ भारती को हटाए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। देखिए पहले ये रिपोर्ट, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के बम में बिन्नी बारूद। सोमनाथ पर बीजेपी क्यों है आग बबूला? बीजेपी और सोमनाथ केजरीवाल के लिए क्यों बने सिरदर्द? आखिर केजरीवाल के हथियार ही क्यों हो गए हैं उन पर भारी? जहां एक तरफ बिन्नी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना देने बैठे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर अड़ी रही। अगर बात बिन्नी की नाराजगी को लेकर की जाए, तो बिन्नी को गुस्सा तब आया जब आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया, जिस पर बिन्नी को गुस्सा आना तो जाहिर था। इस पर विनोद बिन्नी का क्या कहना है? देखो, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी मुझे बाहर कर सकती है, लेकिन मेरी मुद्दों को, मेरी भावनाओं को वो कभी मेरे से दिल से बाहर नहीं कर सकती है। और मैं
तमाम चीज़ों को सोचते हुए सोचता हूँ कि दिल्ली की जनता के हित के लिए जो भी कार्य करने चाहिए मैं वो सारे कार्य करूंगा। इनको जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। तो सुना आपने किस कदर खफा है विनोद कुमार बिन्नी आपसे, इसलिए वो चल दिए आपकी राह पर धरना देने। हाँ बिल्कुल धन्यवाद। लेकिन अब चाहे आपने बिन्नी को पार्टी से निकाल ही दिया हो, लेकिन फिर भी बिन्नी आम आदमी पार्टी को छोड़ने के लिए कतई भी तैयार नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ हमेशा चुनाव लड़ता रहा। मेरी विचारधारा उनसे कभी नहीं मिलती है। मैं आम आदमी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, आम आदमी पार्टी के लिए काम करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे उन मुद्दों के साथ जो दिल्ली की जनता को अपने प्रोमिस किए थे, आपने कहा था कि हम अन्ना जी वाला जन लोकपाल लाएंगे, वो उस पर बात करेंगे। जो बिजली पानी आपने प्रोमिस किया उस पर बात करेंगे। आपने महिला सुरक्षा बनाने की बात की, उस पर बात करेंगे। और जो आपने तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है, वो तमाम चीज़ों में उनके साथ हैं। जहां एक तरफ बागी विनोद कुमार बिन्नी जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए और कुछ ही देर बाद उठ भी गए, वहीं बीजेपी विधायक कानून मंत्री सोमनाथ भारती को हटाए जाने की मांग को लेकर सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे रहे। और आज अपने ही मंत्री को, जिसके खिलाफ इतने गंभीर आरोप जो है आए हैं, उनको जो है किसी भी कीमत पर जो है हटाने के लिए तैयार नहीं है। सार्वजनिक जीवन में ये नहीं हो सकता कि शुचिता का आप ढोंग भी रचते रहें और आप जो है जो आपको करना है वो करें भी नहीं। सोमनाथ भारती को, सोमनाथ भारती को। मसला है खिड़की एक्सटेंशन मामले में सोमनाथ भारती का इस्तीफा। एक तरफ बिन्नी तो दूसरी तरफ सोमनाथ। सवाल ये है कि अब सोमनाथ संकट और बिन्नी बम से कैसे बचेंगे केजरीवाल। वहीं बीजेपी आप और कांग्रेस पर काफी आग बबूला हुई। के लोगों को भ्रष्टाचारी बताते रहे, सारी दुनिया के लोगों के खिलाफ ये कहते रहे कि सबसे ज्यादा घोटालेबाज हैं, और उन्हीं घोटालेबाजों की पार्टी, सारे दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाए हैं। उस सरकार की मुखिया जिनको कि कहते थे दिन रात कि इनको जेल में भेजेंगे, उनके खिलाफ जांच शुरू करने को तैयार नहीं है। बहरहाल सूत्रों से तो ये भी पता चला है कि आप अब ये भी पता लगाने में जुटी हुई है कि पार्टी में और कितने बिन्नी हैं जिनसे पार्टी को खतरा हो सकता है। फिलहाल अभी देखना काफी दिलचस्प होगा कि केजरीवाल बिन्नी और बीजेपी से कैसे निपट पाएंगे। मनु लखोत्रा के साथ प्रीत किरण और राहुल की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी, बड़ी दिक्कत है। कल तक जिनको पूरा भरोसा था अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी में वो शामिल हुए, अब उनका भरोसा टूट रहा है। मुद्दों को लेकर के विनोद कुमार बिन्नी बागी हुए, बीजेपी जो है वो भी मोर्चा खोल चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर जो परिस्थितियां अभी तक बाकी पार्टियों के सामने थी, उन्हीं परिस्थितियों से अब आम आदमी पार्टी भी गुजर रही है। क्या है इसकी वजह, इसी पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर मनीष कुमार जी हैं, एडिटर चौथी दुनिया, साथ ही समाज सेवी हैं आप। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी हमारे साथ, बीजेपी नेता, मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अकील खान जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी नेता। साथ ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक नंदन मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। शुरुआत करूंगा अकील जी आपसे। मसला दरअसल आपका है, इस वजह से शुरुआत भी आपसे ही करूंगा। ये सब क्यों शोर मच रहा है? विनोद कुमार बिन्नी की नाराजगी और अब आपने निकाल दिया उनको। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अरविंद जी के साथ 3 साल से हूँ, जब अन्ना जी भी नहीं आए थे। हाँ। और मैंने इन बिन्नी महाशय को कभी भी किसी सिग्निफिकेंट फ्रंट पे कभी भी नजर नहीं आया। मैं इनको जानता तक नहीं था। मैं सारे एजिटेशंस में शामिल हुआ हूँ, सब साथ में रहा हूँ। ये बिन्नी जी बाद में आए हैं आम आदमी पार्टी बनने के बाद, और इनका सिर्फ एक ही काम था जिसकी वजह से इन्हें लिया गया था कि ये जो हमारा एक एजेंडा था कि पब्लिक में जाकर के पब्लिक की ग्रीवेंसेस लेकर के और स्वराज के हिसाब से, जो हमारा स्वराज का नारा है, स्वराज का बिल है, और जो स्वराज का हमारा अपना थिंकिंग है, उस पे ये काम कर रहे थे। लेकिन ये पुराने कांग्रेसी हैं, इन्होंने अपनी पुरानी तो ये बात पहले नहीं पता थी आपको? देखिए, ये बात पहले नहीं मालूम। देखिए, पहले आप किसी चीज को 100% किसी चीज को असेस नहीं कर सकते हैं। वो तो जब सामने बात आती है नहीं, तब वो पता पुराने चलता है। कांग्रेसी है, ये बात तो पहले आपको मालूम थी। जी, कांग्रेस इन्होंने छोड़ दी थी
हाँ। लेकिन क्यों लिया, क्यों था? अभी जो सबके सामने आ रहा है, आप एक बात को देखिए ना, सबके सामने क्या आ रहा है इस टाइम। इनको जब ये पहली मीटिंग हुई थी उसमें से बाहर निकले थे, ये बाहर निकल करके ये इन्होंने जो ड्रामा किया और जो मतलब एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट किया कि मैं बाहर आ गया हूं, और फिर पूरे टाइम इन्होंने दिन भर वो बंद रखा अपना मोबाइल, और जब रात में चालू किया तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे कुमार विश्वास जी वहां उनके पास पहुंचे, इनसे पूछा कि भाई आप अपना ओपिनियन बताइए, पूरे दिन भर से टीवी के ऊपर ये प्रॉब्लम चल रही है, सब लोग तरह तरह के अटकलें लगा रहे हैं, तो आपको इसको सफाई देनी चाहिए थी, आपने कुछ नहीं बोला। और फिर अगर आपका मन है कि अभी आप पार्टी में नहीं रहना चाहते तो आप फ्री हैं, हम आपको कोई नहीं रोकेंगे, ये कह करके उनको बता दिया गया। अनुशासन तोड़ने ही किया, अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए ये आपने कहा कि अनुशासन तोड़ा है आपने। क्या किसी चीज का विरोध करना अनुशासन तोड़ना है? क्योंकि पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की बात तो आप पहले से कर रहे हैं ना। देखिए, एक चीज होती है सर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जिसमें कि आप अपने ओपिनियन और सजेशन बताएंगे कि इसकी सॉल्यूशन क्या है, इसको हम किस तरह से हल करेंगे। इन्होंने कभी भी पार्टी की इंटरनल मीटिंग में, ये बड़ी समितियों में रहे हुए हैं, कभी भी इन्होंने इस चीज को पार्टी के सामने नहीं लाए कि ये मेरी प्रॉब्लम है या मुझे ये चाहिए या मेरा ये मत है। ये साफ शो करता है कि इनके दिल में कुछ था और सामने कुछ, और ये साफ जाहिर भी हो गया। आप जब बिल्कुल खुलेआम ये आकर के और केजरीवाल जी का अपोज करने लगे, मैं जानना चाहता हूं कि ये किस हैसियत से पूछ रहे हैं कि 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, 20 दिन का टाइम दे रहे हैं। इसे वो आपके विधायक हैं, आपके विधायक हैं, आपने उनको टिकट दिया है, आपने पार्टी फोरम पे उनको खड़ा किया है, कोई हैसियत नहीं है तो फिर आपने लिया क्यों? विधायक जब विधायक थे तब इन्होंने, वो जनप्रतिनिधि हैं, तब इन्होंने, जनता ने उनको चुना है, ऐसी नहीं, ये बातें मत करिए। देखिए, वो सही है या गलत है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने चुना है, आपने उनको टिकट दिया है। दीपिका शर्मा जी, जिम्मेदारी भी कुछ है। मनीष जी आपके पास आऊंगा मैं, ठीक है, वो जिम्मेदारी तो आप बताएंगे, वो बताएंगे। दीपिका जी, क्या लगता है आपको कि क्या है ये बिन्नी जी की नाराजगी, क्या जायज है? उन्होंने जिन मुद्दों की बात की है, क्या वो मुद्दे जायज है और क्या सही गलत लग रहा है आपको? देखिए राजीव, ऐसा है, यहाँ से विनोद कुमार बिन्नी की बगावत से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी जो आम आदमी के साथ जाने का दावा करती है, उस पार्टी के अंदर ही कितनी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ये एक्टिविस्ट की पार्टी थी और इनको गवर्नेंस दे दी गई है। इन्होंने गवर्नेंस का जिस तरीके से मजाक उड़ाया है, एक एक मुद्दे पे इनका मजाक उड़ रहा है। आए दिन तमाम जो हेडलाइंस इनकी हैं वो मजाक से ही शुरू होती हैं। इस पार्टी ने पूरे देश को, दिल्ली की जनता को बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बनाया है। जो आज इनके अपने विधायक इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो बहुत दिनों से यही बात बोल रहे थे कि जो मुद्दों के बिना पे ये दिल्ली में आए, उन्होंने दिल्ली के लोगों से झूठे वादे किए, उन्होंने कोई ऐसा वादा पूरा नहीं किया, और इससे वो बहुत डिसअपॉइंटेड होके इस पार्टी को वो ठीक है। अब जब पार्टी के अंदर से ये आवाज उठी है दीपिका जी, तो आप इस पूरे मसले से किस तरह से इत्तेफाक रखती हैं? बिन्नी का तरीका, बिन्नी ने जिन मुद्दों को उठाया है, वो कितने सही गलत आपको लग रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बिन्नी इस पार्टी के विधायक हैं और आम आदमी के टिकट पे वो जीते थे, और यहाँ पे वो बहुत दिनों से ये बात कह रहे हैं कि जिन मुद्दों पे आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार उसने बनाई, वो मुद्दे पूरे नहीं किए गए। खास तौर पे आपने देखा होगा कि आज भाजपा के नेता सचिवालय में बाहर बैठे, मुख्यमंत्री के ऑफिस के सामने बैठे। नहीं, सुनिए, अब आप सुनिए। इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का कानून मंत्री, दिल्ली का कानून मंत्री कानून तोड़ता है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि जी सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद किसी महिला को अरेस्ट करना तो भूल जाइए, किसी महिला से क्वेश्चनिंग भी नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। आपने देश के संविधान के ऊपर शपथ लेके आप मंत्री बने हैं, आपने मंत्री पद की मर्यादा को भंग किया। फिर इन्होंने 2 दिन, आम आदमी पार्टी ने आम आदमी के लिए दिल्ली में इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। 2 दिन इन्होंने दिल्ली को, जबकि इनको पता था कि गणतंत्र दिवस बिल्कुल नजदीक है, इन्होंने 2 दिन तक दिल्ली को बंद रखा। स्कूल के बच्चों को, आम आदमी को अपने दफ्तर। ठीक है, उन मुद्दों पर मैं आऊंगा दीपिका जी, उन पर आएंगे। हम बिन्नी की बात कर रहे हैं, उनके तरीकों की बात कर रहे हैं, उन मुद्दों की बात कर रहे हैं। डॉक्टर मनीष कुमार हमारे साथ है। मनीष जी, बिन्नी के सवाल कितने सही गलत है, उनके तरीके कितने सही गलत है, क्या लगता है? वो गलत सवाल कर दिया उन्होंने? देखिए, हाँ,
बिन्नी एक काबिल आम आदमी पार्टी के नेता हैं और बहुत ही पुराने हैं, और मैं इस बात को मैं अभी बताऊंगा कि क्या अहमियत है बिन्नी की आम आदमी पार्टी में। लेकिन जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जो ये कहते हैं कि वो मुद्दे की राजनीति करते हैं, जिन जिन मुद्दे को बिन्नी उठा रहे हैं इनका जवाब इनके पास नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये इम्प्रैक्टिकल प्रॉमिसेस इन्होंने किए हैं दिल्ली के लोगों के लिए। जैसे आप देखिए, आपने सिर्फ 2 पॉलिटिकल जो धरना हो रहा है उसके बारे में आपने बात की। कल से शायद ऑटो वाले भी धरना पे जाने वाले हैं, बस वाले धरना पे हैं, टीचर्स धरना पे हैं। जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के बारे में कहा था कि उनको परमानेंट हम कर देंगे जी, ये सब धरने पे हैं। इनमें बहुत ज्यादा गुस्सा है, और वजह क्या है कि वो परमानेंट हो नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए 1500 करोड़ रुपए का सरकार के पास पैसे होने चाहिए 1 साल के लिए। वो उतना बड़ा बजट इनके पास है नहीं। इन्होंने एक पूरा का पूरा एक जो सपना जो है वो सपना इन लोगों ने दिखाया। अब बिन्नी कौन है, जैसे कि अभी इन्होंने बता दिया कि बिन्नी जो है वो बेकार आदमी है, वो तो कांग्रेस का एजेंट था, वो कैसे आ गया पता नहीं। ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, ये इनका जो स्वराज जो है सो कॉल्ड, जो बहुत ही थ्योरेटिकली भी रॉन्ग है और बेसिकली इम्प्रैक्टिकल आइडिया जो है स्वराज का, उस किताब को मैंने पढ़ा। वो किताब का प्रीमाइस ही रॉन्ग है। उस किताब में ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल कि इस देश में 70% ऐसे लोग हैं जो जिनकी डेली की इनकम जो है 20 रुपए है। पेज नंबर 2 आप भी पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 2, एक मिनट, पेज नंबर 2 पे ये लिखा हुआ है कि ये अगर आप प्रीमाइसी किसी थ्योरी को अगर आप कर रहे हैं और अगर आप इस झूठ से ही शुरुआत कर रहे हैं, तो आपने अगर मर्ज गलत ढूंढा तो दवाई भी आप गलत। ठीक है, लेकिन बिन्नी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बिन्नी के साथ क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि भाई ब्राजील के एक कस्बे की इन्होंने एक हिंदुस्तान के अंदर में, इन दिल्ली के अंदर में उसको प्रैक्टिकली उसको करना चाहा। जी। ये बिन्नी जी हैं जिनका वो लगातार वो जिनके बारे में वो कहते हैं कि हमने एक कंस्टिट्यूएंसी में ये एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट करने वाले बिन्नी हैं, और ये जो पूरा का पूरा जो स्वराज का जो पूरा जो ढांचा, जो स्वप्न ये दिखाते हैं, ये बिन्नी के एक्सपेरिमेंट है जिसके स्वप्न को ये बेच रहे हैं। अखिल जी आप कह रहे हैं हम तो जानते ही नहीं है। ये पूछिए अखिल जी, आप तो कह रहे हैं हम जानते ही नहीं है कौन है बिन्नी, उनकी हैसियत क्या है? पहले लिख दी है स्वराज वाली किताब, आपको अगर पता हो। बिन्नी जी बाद में आए, उसको फॉलो किया उन्होंने। और ये ब्राजील के अंदर, मेरी बात सुन लीजिए, ब्राजील के अंदर, देखिए मैं एक बात कहना चाहूँ, मुझे पूरी बात करने जी, बोलिए जल्दी, आलोक जी के पास चलना। ब्राजील के अंदर ये इस चीज को और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया है, और ये हमारे देश के लिए ये एक बहुत जरूरी है, क्योंकि 65 सालों में जो गवर्नमेंट, जो सरकार, ठीक है वो मसला ये नहीं है, उसका मसला ये है कि आपने कहा बिन्नी को आप जानते हैं। देखिए बिन्नी थे कौन, कहां से आए, उनकी हैसियत क्या है, ये मसला ये है। देखिए वही मैं बता रहा हूं, इन्होंने पूछा, मैं बताना चाहूंगा। मुझे जवाब देने दीजिए सर, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि स्वराज बिन्नी के आने के पहले लिखी गई है, और स्वराज बिन्नी का कोई ओरिजिनेशन नहीं है। बिन्नी ने उसको फॉलो किया है। मैं पूछ रहा हूं, वो बिन्नी का जो स्वराज का जो एक्सपेरिमेंट है वो किस काउंसिलर के जरिए आपने किया? वो बिन्नी है या कोई और है? देखिए उसने स्टार्ट किया, नो डाउट, इसीलिए उसको दिया गया पार्टी में। हम मान रहे हैं ना, इसलिए उन्हें पार्टी में टिकट दिया गया, इसलिए उनको मान रहे हैं। तो फिर आप कह रहे हैं हम जानते नहीं उनकी हैसियत क्या है? ये तो बड़ा अजीब सी बात है ना। आप कह रहे कोई जान ही नहीं रहा, कभी वो किसी चीज में शामिल। ठीक है, आलोक जी हमारे साथ में, आपके पास आ रहा हूं। उसमें नहीं थे ये, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मनीष जी भी उस टीम में शामिल रहे हैं। इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मनीष जी पुरानी टीम के सदस्य रहे हैं और अन्ना जी के जमाने से आप लोग के सहयोगी रहे हैं, इसलिए मैं जानूंगा इन बातों को। आलोक नंदन हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ है। आलोक जी, बिन्नी के सवाल कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और जिन तरीकों पर ऐतराज जताया आम आदमी पार्टी ने, कहा कि अनुशासन तोड़ा है उन्होंने, क्या अनुशासन तोड़ा उन्होंने? अब जब आप अनुशासन की बात करती है तो थोड़ा सा हास्यास्पद मामला हो जाता है। और हास्यास्पद इसलिए होता है कि अब तक आप लगातार अनुशासन और संविधान से लेकर के क्या क्या तोड़ रही है खुद आप वालों को भी पता नहीं है। और ऐसे में जब बिन्नी सवाल उठा रहे हैं और वैसे मुद्दे उठा रहे हैं जो कि आपके घोषणा पत्रों से जुड़ा हुआ है, तो उनको निकाल करके उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। ये थोड़ा समझ से परे है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई का कौन सा तरीका है, क्या तरीका है। एजेंडा है उनके पास। हेलो जी, बीजेपी का एजेंडा लेके चले।
अच्छा जो भी एजेंडा हो, लेकिन ये अनुशासनात्मक जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई के तरीके को लेकर के सवाल उठता है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, मुद्दों पे आ रहा हूँ, जिन मुद्दों पे उठा रहे हैं मैं उन पे आ रहा हूँ। आप आदमी पार्टी के अंदर जो इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं रह गई है। वो लोग पारदर्शिता की बात करते हैं, वो बाहर मंच पर आकर के बहस करने की बात करते हैं, सड़कों पर उतर करके बहस करने की बात करते हैं, और पार्टी का एक बंदा जब ऐसी बातें उठा रहा है, ऐसे मसलों को उठा रहा है जो आम आदमी और पार्टी से जुड़ा हुआ है, उनके घोषणा पत्र से जुड़ा हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं यह फांसीवादी मानसिकता, फांसीवादी मनोवृत्ति और फांसीवादी तर्ज का परिचायक है कि तुरंत कोई बंदा खिलाफ में बोल रहा तो उसको बाहर निकाल करके फेंक दो। फांसीवादी की डेफिनेशन बता दीजिए सर। फांसीवाद का डेफिनेशन यही है कि कोई भी आवाज हमारे खिलाफ उठता है तो उस आवाज को या तो कुचल दो, या तो दबा दो, या उसको पागल घोषित कर दो, या फिर कुछ और कर दो। ऑटोक्रेसी। चलिए उन शब्दों के हेर फेर में नहीं पड़िए, ठीक है, उस मसला समझ आ रहा है उसको। लेकिन क्या मनीष जी, अगर मैं आपके पास आऊं, क्या जिस तरीके से कार्रवाई की गई विनोद कुमार बिन्नी पे, बात की जाए जब यही पार्टी कह रही थी कि हमारे यहाँ पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं रह गया है, कोई ईमानदार व्यक्ति अगर विरोध करता है तो उसको आप व्हिप जारी करके या तो पार्टी से निकाल देते हैं, या तो उसको आप उस पर कार्रवाई करते हैं, तमाम तरह के तरीके। अब वही चीज आम आदमी पार्टी में होने लगी। देखिए, एक तो पहले हम इस चीज को दिमाग से हटा दें कि जब भी आप आम आदमी पार्टी के बारे में बात करें तो ये एक चीज तो ताक पे रख दें कि ये पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी से अलग है। एक ये हर व्यक्ति क्लेम करता है। आप मुझे बताइए इस देश के अंदर में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो बोलती है कि भाई हम जो है गरीबों का दमन करेंगे। अच्छी अच्छी बातें सब करते हैं, इसलिए ये एनालिसिस के बाद उसको बाहर कर दीजिए कि भाई कि ये कोई पार्टी अलग है। तो ये पार्टी जो है वो उसी तरह से जैसे ओलिगार्की होता है, एक गैंग है आम आदमी पार्टी के अंदर में, जो पुराने जेएनयू वाले हैं, कुछ मीडिया से हैं, और जो एनजीओ के बैकग्राउंड से लोग जो वहां पे आए हैं, वो एक गैंग है। एक समझ लीजिए कि ओलिगार्की का सिस्टम चल रहा है। जो उनको अच्छा लगता है वो जनता के नाम से उसको पास कर देते हैं, जो उनको बुरा लगता है उनको जनता के नाम से उसको पार्टी से निकाल देते हैं। जो चीज उनको लगता है कि भाई इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए तो वो जनता के नाम तो उनके सवालों का जवाब देना ठीक क्यों नहीं समझा? उन सवालों का जवाब बहुत ही आसान था कि अगर पार्टी ऑनेस्ट होती तो वो कहती कि भाई बिन्नी जी, जो आप महिला की सुरक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग ये 30 दिनों के अंदर में काम किया है कि जो वहां पे जो है महिलाओं का ब्रिगेड बनेगा, कोई काम नहीं हुआ, इसलिए कोई जवाब नहीं। उन्होंने नहीं कहा। दीपिका जी, हाँ मैं आ रहा हूँ। दीपिका जी, क्या यही बात है? नहीं कहा ये। दीपिका जी, क्या ये बात है कि अनसुना किया गया, एक बार बात करने की कोशिश की जाती? क्या लगता है आपको कि बिन्नी के साथ जो है आम आदमी पार्टी ने जल्दबाजी दिखाई, या फिर वही तरीका है जो बाकी पार्टियां करती हैं? देखिए, ऐसा है राजीव जी, जो मनीष जी ने अभी कहा, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने, बिन्नी ने जो प्रश्न उठाए थे, उन्होंने आज नहीं उठाए, वो बहुत दिनों से वो ये बात उठा रहे हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ कि बिन्नी ने जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने जवाब इसलिए नहीं दिए, उनको सस्पेंड कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। अरविंद केजरीवाल के अंडर 22 दिनों में 2 महिलाओं का गैंगरेप हो गया है। यहाँ तक कि इनके कानून मंत्री ने तो उस डैनिश वुमन का नाम भी ले लिया। मतलब कानून मंत्री इनके कानून नहीं जानते। इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए वो सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे 1000 स्ट्रॉन्ग। कहाँ है वो सिक्योरिटी फोर्स? कहाँ महिलाओं की सुरक्षा है? यहाँ पे आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पार्टी को, सरकार को झाड़ लगाई है कि 178 लोग ठंड से मर गए हैं। 12 बच्चे आशा किरण नाम के एक जो ऑर्फनेज है उसमें मरे हैं। तो किसकी जिम्मेदारी है? जिस मंत्री की जिम्मेदारी है। क्या अरविंद केजरीवाल के कहेंगे कि जो लोग ठंड से मरे हैं या बच्चे मरे हैं मेरी जिम्मेदारी है, या कोई इनका मंत्री कहेगा? इनके मंत्री आपस में लगे हुए हैं। राखी बिरला जी, एक बच्चे की बॉल लग गई, शीशा टूट गया, एफआईआर बच्चे के खिलाफ, वीआईपी नंबर्स ये, बंगले ये, जनता की अदालत की अनाउंसमेंट हम जनता की अदालत करेंगे। और फिर जनता की अदालत में विनोद कुमार बिन्नी पूछ रहे थे, तो जवाब बनता है कि या फिर निकाल दिया जाए? मतलब देखिए, मैं आपको एक एक बात का जवाब देना चाहूंगा। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास सिर्फ बातों का हेर फेर है। जी बताइए इनके, और सारे बताइए, सीधे जवाब दीजिए ना, मैं आ रहा हूं उन सवालों को जो मुद्दे उन्होंने उठाए। देखिए, आप क्वेश्चन कर लेंगे, आप भी जवाब दे देंगे तो मेरी ठीक है। नहीं, आप दीजिए सर, हम कौन होते हैं आपका जवाब? पहली बात तो ये है कि आप जो बोल रही हैं कि सर्दी के लिए कुछ नहीं किया,
हमारे मिनिस्टर्स ने जाके रात भर पूरा सर्वे करके और जो कैसे मर गए, मैडम पूरी बात करने दीजिए हाँ जी। और पूरा उन्होंने जहां से भी जैसी भी अवेलेबल हो सकी थी फैसिलिटी वो दी है, क्योंकि कोई परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर 15 सालों में 20 सालों में आपकी भी गवर्नमेंट थी, कुछ नहीं तैयार किया गया। ये पहले भी सर्दी पड़ती थी, ये क्या इस साल ही सर्दी पड़ रही है? अभी तक आप लोगों ने किया गया, आपकी भी गवर्नमेंट रही है, कांग्रेस 15 साल कितने रैन बसेरे आपने बनाए? दूसरी बात कितने रैन बसेरे आपने बनाए? दूसरी बात कितने नहीं, सर्दी की बात पे आई नहीं, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए अकील जी, आप सुन लीजिए। कोर्ट ने आपसे जवाब मांगा आपकी सरकार से, क्या जवाब दिया आपने उसमें? रैन बसेरों पर कोर्ट ने आपकी सरकार से जवाब मांगा कि बताइए क्या किया आपने। करीब 180 लोगों की मौत जनवरी में हुई है ठंड से। यही मुद्दे तो आप उठाते रहे। आप लोग के लिए आप देखिए, लेकिन नहीं ठीक है, 180 को कम ज्यादा कर लीजिए आप, ईमानदारी से हमने जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो आपने जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए हमारे पास जितने रिसोर्सेज है, हमारे पास जितने मिनिस्टर्स जिन्होंने पूरा अपनी ईमानदारी से जाकर के काम किया है, आपके मंत्रियों को ध्यान देने से फुर्सत तो ये सकता है 15 साल में अगर काम होता तो ये स्थिति नहीं आती। एक चीज मनीष जी, कोर्ट पूछ रहा है कि बताइए सरकार ने क्या किया है। 180 अभी कोर्ट ने फटकार लगाई है, 180 लोगों की मौत हुई है। और जब सरकार बनी थी उसके दूसरे दिन से ही आपने देखा होगा कि 2-3 मंत्री, इवन मनीष सिसोदिया, ये लोग टीवी कैमरे के साथ सामने ये रात में ड्रामा करते हुए नजर आए कि भाई रैन बसेरा बनाना है। अगले दिन 2-3 दिन तक लगातार अखबारों में, टेलीविजन पे पॉजिटिव स्टोरी चली है कि भाई बसेस को, डीटीसी के ओल्ड बसेस को कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये चस्का जो मीडिया में आने का है और काम ना करने का जो एक्सपीरियंस है, जी यही बात तो विनोद कुमार बिन्नी पूछ रहे हैं। देखिए इस पर जवाब तो बनता था, आप जवाब तो दे सकते कि कई ऐसे लोग हैं जो अंदर रैन बसेरे में नहीं जाकर के बाहर ही, जो ड्रग लेने वाले लोग हैं, वो अंदर जाने के लिए तैयारी नहीं होते, उनको बाहर ही रहना पसंद है। ऐसे कई लोगों का प्रॉब्लम हुआ है। कार्रवाई कौन करेगा अकील जी? अकील जी उनकी सफाई कौन करेगा? हमने रैन बसेरा तैयार करके दिया, आपने कोर्ट में क्यों नहीं बताया? हर एक को लेकर के आप ये पूछते हैं कि हम हर एक इसका मतलब आप विफल हुए। दूसरी चीज ये है कि हमारी देखिए 1 महीने की सरकार है अभी ये आप सबसे पहले सोचिए कि 1 महीने में हम 15-20 साल का काम नहीं कर सकते हैं। आपने अगर दिया होता तो हम उसको यूज करते। दूसरी चीज मैं एक और बात बताना चाहूंगा, मैं एक कदम करना चाहूंगा कि इन्होंने बोला मैडम ने कि जो केओस मतलब इनके हिसाब से सड़कों पर बना, इसका ओरिजिन कौन है? मिस्टर शिंदे है इसका ओरिजिन, जिन्होंने कि वो जो 2-3 जो कांस्टेबल थे जिनको बाद में इन्हें छुट्टी पे भेजना पड़ा, अगर उसी टाइम इनको ट्रांसफर कर देते तो ये कोई क्या गलती थी? क्या गलती थी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की? क्या गलती थी? घर पे एक पत्थर फेंकने पर, शीशा फूटने पर 12 पुलिस वालों को मुद्दे पर फेंकने पर 12 पुलिस वालों को इन्होंने सस्पेंड किया हुआ है। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। पहली बार देश के राष्ट्रपति ने अपने एड्रेस में यह बात कही है कि किसी भी राज्य में ऐसी पॉपुलिस्ट एनार्किस्ट सरकार नहीं होनी। छोटा सा ब्रेक लेंगे आप, मैं आऊंगा, इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। मुद्दे से मत भटकिए, शिंदे जी का मसला उस पर बहुत बातचीत हम कर चुके हैं, उस बात को आगे बढ़ाऊंगा मैं कि आखिर ये क्या तरीका है। आम आदमी पार्टी जिन तरीकों की बात करती है, जिन मुद्दों को विनोद कुमार बिन्नी ने उठाए हैं, उन मुद्दों पर भी सवाल बनते हैं कितना पूरे हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बात को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत,
लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिन्नी बागी हुए सोमनाथ पर भी सवाल उठ रहा है। इस पूरे मसले पर हमारे संवाददाता मुनीश सहरावत ने खास बातचीत की कांग्रेस नेता शोभा ओझा से। आम आदमी पार्टी को 1 महीने हुआ है सरकार में है, और जब से उनके जो विधायक थे बिन्नी, वो लगातार बगावत के सुर नजर आ रहे थे। इसी पे बात करते शोभा जी, मैम बिन्नी लगातार बगावत कर रहे थे और अब भी उन्होंने धरना देने की बात की है। देखिए, ये तो आंतरिक मामला है आम आदमी पार्टी का। उनके विधायक अगर कुछ करते हैं और उन पे कुछ एक्शन होता है, इस पे हमारा बोलना ठीक नहीं है। ये आंतरिक मामला है उनका, वो पार्टी डिसाइड करें और विधायक डिसाइड करें कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। जहाँ तक उच्च नैतिक मूल्यों की बात है, आम आदमी पार्टी जिसका बखान करती है और जिसका जन्म ही उच्च राजनीतिक स्टैंडर्ड्स को लेके हुआ है, निश्चित ही जनता, दिल्ली की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता उनके हर काम को उस पे तोलेगी। मैम, कांग्रेस ने भी जनता को देखते हुए समर्थन दिया था और बिन्नी भी वही आवाज उठा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में बात कही थी वो उनको कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर रहे। देखिए, कांग्रेस ने तो 18 पॉइंट्स पे उन्हें समर्थन दिया है और निश्चित ही कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी जो वादे दिल्ली के लोगों से किए थे आम आदमी पार्टी ने, और दिल्ली के लोगों ने जिसके लिए उन्हें वोट डाला था, समर्थन दिया था, उसको वो पूरा करें। मैम, एक सवाल और है। अरविंद केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि वो महिलाओं के लिए सुरक्षा फोर्स कमांडो बनाएंगे, लेकिन फिर भी एक रेप का सामना भी सामने आया है आनंद विहार में। देखिए, जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, आम आदमी पार्टी महिला सुरक्षा को लेके बड़े बड़े क्लेम कर रही थी। चुनाव के पहले भी कर रही थी, चुनाव के बाद भी करे। उन्होंने विमेन कमांडोज बनाने की बात करी। उन्होंने ये भी बात करी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिक्योरिटी रहेगी महिलाओं के लिए। उन्होंने तमाम सारी वादे किए, पर अभी तक उस पर कुछ अमल होता दिख नहीं रहा है। दिल्ली आज भी महिलाएं यहाँ असुरक्षित हैं। जिस तरह से माहौल महिला सुरक्षा की बात हुई थी, कुछ नज़र अभी फिलहाल तो नहीं आ रहा है। तो निश्चित ही जो वादे आप पार्टी ने किए थे महिला सुरक्षा को लेके, उसको पूरा करने की ज़रूरत है। और साथ ही जिस तरह से लॉ मिनिस्टर का रवैया रहा है महिलाओं को लेके, चाहे वो युगांडन महिलाओं को लेके रहा हो, चाहे महिला आयोग की अध्यक्ष को लेके रहा हो, निश्चित ही संवेदनशील होने की ज़रूरत है। और अगर कानून मंत्री खुद ही कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो मैं समझती हूं आप पार्टी की जवाबदारी मंत्री को लेकर भी है और उनको स्पष्ट करना चाहिए कि महिला अत्याचार को रोकने के लिए आप पार्टी क्या करेगी। मैम, आम आदमी पार्टी कहती है कि अगर हम एनआरकी कर रहे हैं तो जो 1984 और जो 2000 में हुआ था वो क्या? देखिए, जहाँ तक ये पूरा राष्ट्रपति जी के वक्तव्य की बात है, तो राष्ट्रपति जी इस देश के प्रथम नागरिक हैं। उन्हें पूरा अधिकार है कि इस देश की भलाई के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए वो कंसर्न रहे और उन्हें अपने विचार रखें। इसमें मैं समझती हूँ किसी का भी कमेंट करना ठीक नहीं है। मैम, एक छोटा सा सवाल हो रहा है। राज ठाकरे ने कहा है कि जो भी टोल मांगता है उसे पीट दो महाराष्ट्र में। देखिए, फिर वही बात है कि किसी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका एक एक शब्द नपातुला हो, सोचा समझा हो, और नहीं तो कहीं ना कहीं हम अनार्की फैलाने की कोशिश करेंगे। और कोई भी जनप्रतिनिधि को बहुत सोच समझ के और नेता को बहुत सोच समझ के कहना चाहिए, जिससे कि कहीं भी ऐसी अव्यवस्था ना हो और कानून का सम्मान हो। तो ये थी शोभा जी जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अपने मुद्दों से भटक रही है। कैमरामैन दीपक चौबे के साथ मैं मुनीश सहरावत, चैनल 1 न्यूज़ दिल्ली। चलिए, हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल जिन मुद्दों की बात विनोद कुमार बिन्नी ने की
वो मुद्दे बड़े जायज हैं और वही मुद्दे हैं जिनकी बात आम आदमी पार्टी करती रही है। तो आखिर इसका जवाब भी आम आदमी पार्टी क्यों नहीं दे रही है? आलोक नंदन हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, काफी देर से सुन रहे हैं। आलोक जी, जिन मुद्दों की बात की गई उन मुद्दों को पूरा होते हुए कितना % आप देख रहे हैं? आखिर सवाल का जो जवाब है वो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं दे रही है? क्या यही डर है कि उनके पास जवाब नहीं है और मुद्दे जो हैं, जो जिन मुद्दों की बात वो करते रहे हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं? जो मैनिफेस्टो में जब तक जिन लोग जो मैनिफेस्टो लेकर के उन लोग दिल्ली का इलेक्शन फाइट किया था, वो मैनिफेस्टो तो काफी दूर होता नजर आ रहा है इन लोगों से, काफी दूर है। कहीं उस पर कोई हलचल नहीं है, कोई सुबगाहट नहीं है। इसके अलावा ऐसे ऐसे समस्याएं क्रिएट किए जा रहे हैं जो कि नॉनसेंस टाइप की समस्याएं हैं, जिनका कहीं कोई आधार नहीं है और कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है जनता से, और लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो ये ऐसे समस्या को परेशान करने के साथ एक ध्यान बटाने की भी कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम तरह की समस्याएं क्रिएट की जा रही है। सारी समस्याएं जो है कहीं ना कहीं ध्यान, जो मेन मुद्दे हैं जो इनके मैनिफेस्टो में रहे हैं, जिनको लेकर के इन लोगों ने इलेक्शंस लड़ा था, तो उससे कहीं ना कहीं ये लोग को भटका रहे हैं, भटकाने की साजिश कर रहे हैं और एक नई दिशा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष जी, आपके पास आना चाहूंगा। उन मुद्दों में एक मुद्दा मैं अगर उठाऊं, महिला ब्रिगेड बनाने की बात की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से। विनोद कुमार बिन्नी ने यह सवाल भी उठाया, क्यों नहीं बनी? इन्होंने दावा किया था कि महिला ब्रिगेड बनेगी सरकार बनते ही। देखिए, मैं इसमें करेक्शन कर दूं कि ये जो बेसिकली जो मैंने इनके मैनिफेस्टो को हमने देखा, ये मैनिफेस्टो ही झूठ का पुलिंदा है। इट इज समथिंग विच दिल्ली गवर्नमेंट कैन नॉट फुलफिल। वो कानून के हिसाब से वो फुलफिल किया ही नहीं जा सकता। जैसे आपने कहा कमांडो फोर्स, वो बात उठाएंगे, लेकिन दिल्ली सरकार के पास कमांडो फोर्स बनाने के लिए आपको होम मिनिस्टर से परमिशन चाहिए, और परमिशन नहीं मिलेगा तो आप नहीं उठा सकेंगे, यानी मुमकिन नहीं है सरकार। दूसरी बात सबसे बड़ा जो सवाल जो इनके पास है वो जन लोकपाल का है। आपने अब तक पूरी दिल्ली के लोगों को जो है आपने बेवकूफ बना रखा कि हम जन लोकपाल लाएंगे, जन लोकपाल लाएंगे, जन लोकपाल लाएंगे। अन्ना जी का जन लोकपाल लाएंगे। अन्ना जी ने चिट्ठी लिख दिया कि क्यों मजाक कर रहे हो, मेरे नाम को क्यों तुम बर्बाद कर रहे हो। उन्होंने चिट्ठी लिखी, अन्ना हटा, लेकिन फिर भी इनको देखिए ये जन लोकपाल तो कोई राज्य सरकार ला ही नहीं सकती। एक दूसरी बात, आप ला सकते हो क्या? लोकायुक्त बिल ला सकते हो, लेकिन दिल्ली में ऑलरेडी लोकायुक्त बिल है, तो आप क्या कर सकते हो? तो आप उसमें बदलाव ला सकते हो, आप अमेंडमेंट बिल लाओगे। अमेंडमेंट बिल लाओगे। अकील जी, ये बातें क्यों मैं क्यों में कह रहा हूं कि अगर अमेंडमेंट बिल लाओगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको सीधे केंद्र सरकार के पास भेजेगा। कोई भी कानून, जो कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सिमिलर कानून केंद्र में, उसमें अगर दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के पास एक अलग तरह की व्यवस्था है, अगर दिल्ली की सरकार उसमें कोई फेरबदल करना चाहती है तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। ये हमारा ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं एक बात में कह रहा हूं, ये बात अरविंद केजरीवाल जी ने भी स्वीकार की है। मुझे ये दिक्कत है कानून की। ये मुझे एक बात जी आ रहा हूं मैं, मुझे फिनिश करने दीजिए। इतने बड़े बड़े महान कलाकार लोग, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग आम आदमी पार्टी में, सोशल साइंटिस्ट और वकील और सब ज्ञाता, उनको यह मालूम नहीं था कि दिल्ली की सरकार की व्यवस्था हमारे कानून के अंदर, हमारे संविधान के अंदर किस तरीके की है। और अगर यह कहें कि भाई अब जो है अचानक से हमें मालूम चला कि एक कोई नोटिस केंद्र सरकार ने दी थी जिसकी वजह से वो हम जन लोकपाल नहीं ला सकते, अरे वो तो नोटिस 1991 की है। आपको तो चुनाव, अगर कोई नोटिस चुनाव के बाद आई होती, सरकार बनने के बाद आई होती, तो इनके सारी दलील को माना जाता। लेकिन अगर कोई चीज चुनाव के बाद नहीं हुआ है, अखिल जी, तो इसका मतलब है आपने झूठ बोला। ये बात क्यों की आपने? यही बात तो विनोद कुमार बिन्नी भी पूछ रहे हैं ना, जवाब दे देते आप। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो यह है कि हमारी पार्टी 1 साल ही पुरानी, पहली बात, इसको आप ध्यान रखिए। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि 1 साल में पार्टी को इतनी अच्छी मुद्दे से नहीं बोले दूंगा। जन लोकपाल बिल जो बोल रहे हैं, जन लोकपाल बिल अन्ना जी को हमने लेकर के आए थे इसी पर्पस के लिए कि जन लोकपाल बिल पास होगा। आपकी सरकार बना सकती है, जो सेंटर में जन लोकपाल बिल पास हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं, चूहा भी नहीं उसको। ठीक है, अभी अपनी सरकार की बताइए। हमारा जो एजेंडा है, देखिए हमने कहा 15 दिन के अंदर जो अरविंद जी ने दिया है टाइम, नेचुरली हमारा डिले हो गया।
सरकार बनाने का टाइम डिले हो गया तो वो डिले हो गया। ये तो आपके अधिकार देखिए क्षेत्र में नहीं है। एक बात सुनिए, आप 15 साल में तो कुछ भी नहीं बोलते, हमारा 1 महीने हुआ है फिर आप भटक रहे हैं, डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप भटक रहे हैं। हम डायरेक्शन में महिला जा रहे ब्रिगेड हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए 15 विनोद कुमार बिंदी ने यही तो पूछा है, वही तो हम भी आपसे पूछ रहे हैं सर। जनलोकपाल अब बिल आप के हमको अंदर बोले जो किसी पार्टी का घोषित provisions कर हैं, दीजिए। जनलोकपाल बिल, देखिए जनलोकपाल बिल का मतलब ये नहीं कि खाली सेंटर के लिए, जनलोकपाल बिल ऑफ द स्टेट्स। लोकायुक्त बिल पहले से यहाँ पे। लोकायुक्त बोले या आप लोकपाल बोले, आप उस पे देखिए आप बात बदल रहे हो। देखिए आप उसको टेक्निकलिटी मत जाइए, आप जो जनता को लोगों को ये टेक्निकलिटीज है, ये बात जनता की बात ही है। देखिए मैं आपने अन्ना का जनता, अन्ना का जनलोकपाल, अन्ना का जनलोकपाल कहकर लोगों को बदलाया। बोलने देंगे सर, मुझे आप मेरी बात सुन लेंगे थोड़ी सी। जनलोकपाल बिल हो, उसको नाम कुछ भी दे दीजिए आप, वो स्टेट के लिए आ रहा है, आप उसके अंदर गड्ढे खोद करके जाने से कोई फायदा नहीं। मेन है मैं भ्रष्टाचार, आपने बताया पहले ये भ्रष्टाचार को, चुनाव से पहले बताया ये बात पे क्या करेंगे आप? चुनाव से पहले बताया आपने ये बात। सुनिए आप महिला कमांडोज पे क्या करेंगे? किसने महिला कमांडोज पे क्या करेंगे? क्या वो आपके सामने 15 सालों से कितना अकेल झूठ बोल रही है? अकेल जी महिला कमांडोज की बात करें। अरे भाई आप ईमानदार हो इसलिए तो सवाल पूछ रहे हैं आप। इसीलिए मुझे बोलने तो दीजिए सर, देखिए सबसे ईमानदार पार्टी हो। सवाल तो बनते तो दीजिए, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। महिला एक कमांडोज महीने की में बात जो कर सकते थे हमने वो सारे करने की कोशिश की और क्या कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए सर, एक मिनट मनीष जी, मैं आ रहा हूं आपके टाइम पास। दीजिए ना थोड़ा। अकील जी, महिला कमांडोज की बात की आपने, नहीं बना। बेघर को घर देंगे, 180 लोगों की मौत जनवरी में हो गई। केजरीवाल जी से कोर्ट ने, एक मिनट रुक जाइए, कोर्ट ने सवाल पूछा, कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी, फटकार लगाई गई। 15 दिन में लोकपाल बिल पास होगा। अभी आपने अभी तक चर्चा तक नहीं की। मनीष जी उसी का जिक्र कर रहे हैं, रुक जाइए सर। मोहल्ला सभा बनेंगी, उस पर आपने अभी तक कोई बात तक नहीं की। लाल बत्ती नहीं लेंगे, लेकिन सरकारी गाड़ी आप लोगों ने ली। पिछली सरकार के खिलाफ जांच के आदेश तक नहीं दिया आपने, जिनके लिए कह रहे थे कि सरकार बनते ही इन सबको जेल भेजेंगे हम। शुंगलू कमेटी आई, शीला दीक्षित के खिलाफ लोकायुक्त ने सिफारिश की कार्रवाई करने की, उस सिफारिश को आपने देखा तक नहीं। बिन्नी और क्या पूछ रहे हैं आपसे? मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि एक ये महीने वो में आप मुद्दे ये हैं। काम कर सकते थे सर, आप ही बताइए, एक महीने में ये सारे काम मुमकिन है? किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये मुमकिन किसने है कहा सारे था? काम? आपने क्या? देखिए, नहीं आपने दीपिका मना जी, किया हो तो दीपिका बात अलग है। जी, दीपिका जी, एक महीने में सारे मानिए काम गलती हो गई ना, दूसरे पहली चीज गलती हो गई। पहले कमांडो आपने फोर्स की नहीं, बात करो। आपने कहा 3 महीने में चुटकी कमांडो बना के फोर्स- सरकार बन एक बात जाएगी, सुन लीजिए और सर, चांद पे कमांडो जाने फोर्स जैसा के नहीं लिए सरकार बनाना। सिविल डिफेंस सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। सिविल डिफेंस सिस्टम, ये आपने जो क्यों हमारे कहा कि देश सरकार में- बनती है इसका ऐलान हो जाएगा? ये दबाव कहां था आपके ऊपर? पुलिस हमारे पास नहीं है अभी, सिविल डिफेंस सिस्टम को हम रिवाइव कर सकते हैं। दीपिका जी, वो हम रिवाइव करेंगे। दीपिका जी, राजीव, ये जवाब नहीं। राजीव, जन लोकपाल को तो आप छोड़िए, ये इलेक्शन से पहले शीला दीक्षित के खिलाफ 370 पेज का एफआईआर लेके, आ रहा हूं आलोक जी, मैं आपके पास 370 पेज का एफआईआर लेके शीला दीक्षित के अगेंस्ट गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ गए और कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है 3 दिन के भीतर हम इस भ्रष्ट शीला दीक्षित को और राजकुमार चौहान को, इनके मंत्रियों को अंदर करेंगे हम। मैं ये पूछती हूँ कि आज सरकार को महीना होने को आया, जब प्रेस इनसे पूछती है, मीडिया इनसे पूछती है कि आपने क्या एक्शन लिया, तो कहते हैं कि पहले सबूत लाओ। मतलब इस पार्टी का दोहरा चरित्र, क्या कौन सा काम हो रहा है? 1 महीना हो गया। देखिए प्रॉब्लम ये है कि आपने कहा था कि आप 3 दबाव ले लीजिए, जेल में डाल देंगे। नहीं सर, हफ्ते भर नहीं सर, ये जवाब नहीं। 10 दिन में ये करेंगे। हमारी सरकार आलोक जी सबकी बात आप सुन रहे हैं। मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या इतना दबाव जो उन्होंने ले लिया था और जिन मुद्दों की बात बिन्नी कर रहे हैं, सोमनाथ भारती को लेकर के, क्या कुछ ज्यादा ही जिद्दी नहीं हो गए हैं आप? नहीं, सोमनाथ भारती डिजर्व करते हैं। वो जिस तरह की हरकत वो किए हैं दिल्ली में, और जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के, नाइजीरिया महिलाओं और युगांडा की महिलाओं को पकड़ने की कोशिश की अपने समर्थकों के साथ, उनके घर के बाहर जा करके, तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि वो तो पता नहीं कैसे उन्होंने एडवोकेसी कर रखी है, लेकिन उनको लॉ का ज्ञान नहीं है, खासकर न लॉ का ज्ञान है और न महिलाओं को लेकर के वो सेंसिटिव हैं। इसके अलावा और वो तमाम तरह की बातें करते रहे हैं, और जैसे जजों का उन्होंने कॉल कर लिया था, मीटिंग कॉल कर लिया था, तो ये सब कहीं ना कहीं बातें बता रही है कि वो लोग अभी इस काबिल नहीं है कि मजबूती के साथ शासन कर सके, और अभी शासन मिल गया है तो इसको सही दिशा में लेकर के आगे बढ़ सके। कुछ ना कुछ इन लोगों के साथ प्रॉब्लम है, और थ्योरेटिकल लेवल पे भी है और प्रैक्टिकल लेवल पे भी है। थ्योरेटिकली भी ये लोग मनीष कर रहे हैं तमाम मुद्दों पे। ये समस्या क्यों है? सोमनाथ भारती इतना क्या ईगो का मसला बन गया? देखिए, सोमनाथ भारती इन लोगों के पूरे इंटरनेट का जितना जो माया जाल, जो फेसबुक और इस पे जो इन लोगों का होता है, उसके ये माहिर खिलाड़ी हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि ये दुनिया के नंबर 1 बहुत खूंखार
स्पैमर में से हैं। अमेरिका की कोर्ट में ये जुर्माना भी भर के आ चुके हैं, इसलिए ये बहुत ही पुराने हिस्ट्री सीटर किस्म के आदमी हैं। और आज फिर सवेरे इन्होंने एक गलती की कि सवेरे सवेरे इन्होंने जो है राष्ट्रपति का जो है उपहास इन्होंने किया। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये बात जो है कि अभी जो ये कह रहे हैं कि भाई अभी हमारा समय बहुत कम हुआ है, लेकिन मनीष सिसोदिया तो रेल भवन के बाहर कह रहे थे कि हमने 15 दिन में इतना काम कर दिया जो 15 साल में नहीं हुआ था। लेकिन मैं दूसरी बात एक कह रहा हूं कि जिन्होंने जो किया उसमें जो होने वाला है आगे 2 दिन में अपने रिपोर्टर्स को आप दौड़ाइए कि बिजली और पानी के बिल्स आने शुरू हो गए। 1-2 बिल का मैं विटनेस हूं जो मेरे पास लेकर के आए, 640 रुपए टोटल बिल है। बिल वाले ने लिखा है कि छूट के बाद 532 रुपए। लोग कह रहे थे कि 640 है, ये 320 होना चाहिए, लेकिन जो बिल टोटल आ रहा है वो 523 या 532 रुपए ये जो है ये हकीकत है। इसके बाद लोगों की नाराजगी आप देखिएगा, इन लोगों ने जो काम किया है उसका भी पता चलेगा। जो पानी का जो बिल आ रहा है, जिन लोगों के पास, एक तो मैं बताया कि 19% के आसपास ही लोगों के पास शायद बिल मीटर लगा हुआ है, इसलिए जो है तो कुल मिलाकर के ये जो 1 महीने का अगर हम एक विश्लेषण करें तो ये हो हल्ला, एक ड्रामा, मीडिया सेवी, और इन लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुना, ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए क्या है मुद्दे से जिससे लोगों का विश्वास न सिर्फ सुनिए न सिर्फ इन पार्टी से उठा है बल्कि आगे कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। ठीक है, बताइए, तो उसको भी लोग सबकी निगाह से देखेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूं आपके पास। विद ड्यू रिस्पेक्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनसे बोलूंगा कि आप किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाइए, पर्सनल लांछन नहीं लगाइएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं। आपने जो बोला वर्ड ना, वो प्लीज उसको ध्यान, मैं बता रहा हूं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जो आपने जो बोला आपने तो बोल दिया, मैं बोला नहीं, मैं लांछन नहीं, सुनिए, एक मिनट, आपने कहा कि मैंने लांछन लगाया, मैं लांछन नहीं लगाया। आप उनके विकिपीडिया पे जाइए, वो भी लिखा हुआ है, प्लस पीसी कोश नाम की पत्रिका है। आपने वर्ड यूज किया ना, वो गलत है। वो गलत क्यों है? नहीं, देखिए मुझे तो बोलने दीजिए सर, अब आपने बोल दिया, मुझे तो बोलने दीजिए ना। ठीक है, बोलिए अखिल जी। जो इन्होंने लांछन लगाया है वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जवाब दीजिए आप। ठीक है, आपत्ति हो गई। सारे वीडियो उस रोज के जो सोमनाथ भारती जी के एपिसोड के वक्त लिए गए थे, सारे हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आपने देखे हैं सर वो सारे वीडियो बगैर आप पूरी बात पता किए आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि अभी इंक्वायरी चल रही है, आप अपना जजमेंट नहीं दे सकते हैं। जजमेंट दिया, कोर्ट देगी जजमेंट, जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो जजमेंट देंगे। आप इतना इम्पेशेंस क्यों हो रहे हैं? वो अखिल जी, पानी हो जाएगा, आने दीजिए ना, 15 दिन आ जाएगा, जो भी टाइम लगेगा आप तो 15 साल तक कुछ नहीं करते। अखिल जी, आप भी इंजीनियर हैं, आपने क्या किया? अखिल जी, आप भी इंजीनियर हैं, आप बात समझना नहीं चाह रहे हैं या जानबूझकर ना समझ बन रहे हैं? जी बिल्कुल, जो बात उठी है, ये सारी बातें जो स्पैमिंग की बात हुई है, मनीष जी ने वो सवाल उठाया है, ठीक है। और जिस खिड़की एक्सटेंशन की बात आप कर रहे हैं, कोर्ट ने क्यों आदेश दे दिया? वो कहीं किसी पॉलिटिसाइज होकर फैसला था? एफआईआर करने के आदेश, वो युगांडा का हाई कमीशन का वो लेटर कहां से ले आए थे आप? कहां से जारी हुआ? वो भी झूठा। ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए सर, ये लेटर मेरे पास भी पड़ा है। ये हाई कमीशन में बाद में डिनाई किया है, 19 जून 2019 का लेटर है, ये पड़ा हुआ, ठीक है। ये सब क्यों गढ़ा? विनोद कुमार बिन्नी सर पुलिस वालों को कह रहे हैं आप बर्खास्त कर दीजिए, और अभी आप इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। के नहीं बोला, हटा दीजिए। छुट्टी पर क्या छुट्टी पर सोमनाथ भारती को नहीं भेजा जाना चाहिए? देखिए फिर वही बातें जब पुलिस वालों को आपने हटवा दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, वीडियो हमने डाल दिए हैं, जनता देख रही है वीडियो को, सब कुछ क्लियर है उसके अंदर। सोमनाथ भारती ने अटैक नहीं किया है, कांग्रेस वालों की षड्यंत्र है जो जबरदस्ती को मतलब लोगों के मुंह में बात डाल रहे हैं। कभी आप कांग्रेस को बताइए, बीजेपी को बताइए, शीला जी, वीडियो पे सारा कुछ नजर आ जाएगा। दीपिका जी, आप वीडियो क्यों नहीं देखती हैं? दीपिका जी, आज आप लोगों ने भी धरना दिया, सोमनाथ भारती को हटाने की आपने मांग की। पहले भी योगेंद्र यादव कह चुके हैं कि विनोद कुमार बिन्नी वो पढ़ रहे हैं जो बीजेपी ने लिख करके दे दिया है,
क्या है इसमें? देखिए राजीव जी, ये जो हाई मॉरल ग्राउंड आम आदमी पार्टी ले रही है ना, जिस हाई मॉरल ग्राउंड पे इन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए जो इन्होंने 2 दिन का ड्रामा किया सेंट्रल दिल्ली में और आम आदमी को इतनी दिक्कत दी, और 2 पुलिस वालों को जिन्होंने कानून फॉलो किया था इन्होंने उनको छुट्टी पे भेजा। अब ये डबल स्टैंडर्ड इस पार्टी का देखिए कि अपनी ईगो रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए जो मंत्री हर रोज संविधान की का तोड़फोड़ कर रहा है और जो बहुत ही अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, आए दिन उसके गंदे बयान मीडिया में आ रहे हैं, उस मंत्री को आप निष्पक्ष जांच के ऊपर आप उस मंत्री को भी छुट्टी में भेजिए, बर्खास्त कीजिए। आप ये दोहरा कैरेक्टर, जब बीजेपी की सरकार थी तब बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़फोड़ करने की कोशिश की है। देखिए आप हमें देखिए, मैं ऐसे बताना चाहूंगा, आप बीजेपी आप जो सरकार में हम नहीं है, हम बता रहे हैं आप बीजेपी है, कांग्रेस है, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? इंक्वायरी की रिपोर्ट तो आने दीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ इंक्वायरी की रिपोर्ट। क्यों इंक्वायरी? पुलिस वालों के लिए इंक्वायरी की बात आपने क्यों नहीं? आप इंक्वायरी, पुलिस वालों के लिए इंक्वायरी की बात आपने क्यों नहीं की? पुलिस वालों के लिए इंक्वायरी की बात क्यों नहीं किया? देखिए ट्रांसफर करना कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। पुलिस और फिर मैं बोलूंगा कि एक पत्थर से इनकी खिड़की अरे सर कुछ देर के लिए 12 लोगों को सस्पेंड किया। फिर आप इतने कानून की धाराओं को तोड़ा है। देखिए मिनिस्टर अपने आप नहीं गया, उसके बाद फोन आया पब्लिक का, पब्लिक के कहने से गया और पब्लिक ने उसका पीछा किया है। पब्लिक ने उनका पीछा वीडियो में क्लियर कट है कि मॉब ने लड़कियों का पीछा किया है और मॉब ने ही लड़कियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी और जिनके ऊपर ड्रग स्मगलिंग का चार्ज है। और आज की डेट में साकेत में आप जाइए, वहां पर इतनी प्रॉब्लम है, सब पूरी जनता को पता है। आलोक जी काफी देर से काम करते हैं। ठीक है अखिल, आलोक जी काफी देर से आप सुन रहे हैं, क्या होना चाहिए इसमें? सोमनाथ भारती को लेकर के क्या कुछ ज्यादा आम आदमी पार्टी डिफेंसिव हो रही है? और अगर बिन्नी की बात करें, क्या बिन्नी थोड़ा सा व्यक्तिगत हो रहे हैं? क्योंकि ये बात भी उठ रही कि वो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते बागी हो गए हैं। जैसे कि आप में जितने भी नेताओं का आप में आगमन हो रहा है, सब कहीं ना कहीं मतलब कि व्यक्तिवाद से पीड़ित तो है ही, व्यक्तिवाद उन पर हावी है ही। और अब आम आदमी का जो नेचर बनता जा रहा है वो खास आदमी का बनता जा रहा है। टोपी पहन लेने से ये लोग आम आदमी नहीं हो सकते, बहुत सारे खास के खास लोग इसमें आ रहे हैं। और बिन्नी भी उसी की कड़ी है। जिस समय उन्होंने पार्टी छोड़ करके इंटर किया था आम आदमी पार्टी में, उस समय से लेकर के अब तक का उनका जो इतिहास रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो कहीं ना कहीं चीजों को उठा करके आगे लाने की कोशिश कर रहा है। और इसके पीछे उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा निसंदेह है, दबी हुई हो, लेकिन पार्टी के नाम पर जो मुद्दे उठा रहे हैं वो भी एक मायने रखता है कि उनका कार्य करने का तरीका जो है, शैली जो है, वो कहीं ना कहीं चीजों को लोगों के बीच ले जा रहा है। जी मनीष जी, क्या वो ज्यादा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते ये विरोध कर रहे हैं विनोद कुमार बिन्नी को? इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो बिन्नी साहब जो इनका जो विरोध है वो बेसिकली एम्बिशन की वजह से ही है। लेकिन आम आदमी पार्टी में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो एम्बिशियस नहीं है? यहाँ कोई देश की सेवा करने के लिए नहीं आया है। ये सब लोग जो है, ये सब लोग एम्बिशियस लोग हैं, अपनी सेवा के लिए। हाँ, अपनी सेवा कर रहे हैं। सब लोगों को मंत्री बनना है, MP बनना है, सब लोगों को बड़े बड़े बंगले चाहिए। लोकसभा चुनाव हमें तो मजबूर किया गया था आम आदमी पार्टी बनाने में, हमें मजबूर किया गया था पार्टी बनाने के लिए। ध्यान गवर्नेंस में नहीं है। लेकिन वो जो बात है, आप तो कांग्रेस के लहजे में बोल रहे हैं कि आप बिन्नी को जानते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, कौन है ये व्यक्ति, किस हैसियत से आया? आपको याद है कांग्रेस की तरफ से ये बयान आते थे जब आप लोग जब आंदोलन चल रहा था कि इनकी हैसियत क्या है, बाहर के लोग हैं? देखिए उसी लहजे में कुछ आप नहीं बोल रहे। देखिए गलती होती है सबसे, एक गलती हमसे गलती हो गई ना, सबसे गलती होती है। देखिए दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिससे गलती नहीं हुई है कि इनको हमने लिया। देखिए मैं आपको, आप बोल रहे हैं हमारी पार्टी के बारे में, अरविंद केजरीवाल 10 साल से पब्लिक सर्विस में है और उन्होंने वो काम किए हैं जो बिना निस्वार्थ, उनका प्रूव होता है कि वो निस्वार्थ भावना के साथ काम किए हैं। पहली बात तो यह है कि उन्होंने 3-3 महीने जो है वहां जाकर झुग्गी झोंपड़े में बिताए हैं, उनकी पोजीशन, उनका रियल जो लाइफ है वो पता करने के लिए। ठीक है, इस पे सवाल वो मदर टेरेसा के साथ रहे हैं कि मतलब किस तरह से गरीबी प्रॉब्लम हमारे देश की। सुनिए मेरी बात सुनिए, और उन्होंने कभी भी पॉलिटिक्स में आने का कभी नहीं सोचा था। ये मजबूर किया कांग्रेस ने, देश की सरकार ने मजबूर किया उन्हें आने से, इसलिए आए हैं। मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा वही है जिसका जवाब दे रहा हूं मैं। आपकी मैं बहुत सराहना करता हूं,
आपकी भक्ति देखकर मैं बिल्कुल मैंने अच्छा लग रहा है मुझे कि आप अरविंद केजरीवाल को इस तरह से पूछते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मुझे एश्योर करेंगे आप क्या इस चीज को एश्योर करेंगे कि इस पार्टी में जो लोग अभी जा रहे हैं, जो हाई सोसाइटी के लोग जो इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ये चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए हाई सोसाइटी में मेहनत से पैसा कमा करके हाई सोसाइटी में आगे आना कोई जुर्म नहीं है इस देश में। आप मेहनत करके कितना भी कमा सकते हैं, भ्रष्टाचार करके कमाना वो है जुर्म। और ऐसे लोगों को हमारी पार्टी जेल में भेजेगी और उनको उनकी जमीन खिसकती उन्हें नजर आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसलिए इतना शोर मचा रहे हैं, फिजूल का शोर मचा रहे हैं। येदियुरप्पा के लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं, सुखराम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, इनके खुद के प्रेसिडेंट जो है ना रिजाइन करके गए, वो ये सब भ्रष्ट है साहब। अखिल जी चिल्लाने से सच नहीं बदल जाए। देखिए सुनिए मेरी बात, पिछली सरकार का कोई चोर अभी तक आपको नहीं मिला। लोगों को पता तो चलेगा ये बात, और अच्छी तरह पता चल रहा है। दीपिका जी जल्दी से आखिरी ऐसा है, ये इस पार्टी की सच्चाई पूरी दिल्ली पूरे देश के सामने आ गई है और अब इस पार्टी को इसने जो झूठे वादे किए हैं इसका भुगतान करना पड़ेगा। बिन्नी केवल एक उदाहरण है। आज बिन्नी है, कल 10 लोग और खड़े होंगे और जिस तरीके से इन्होंने बिन्नी को सस्पेंड किया है, मैं कहती हूं अपने लॉ मिनिस्टर को सस्पेंड करे तो हम जानेंगे कि हाई मॉरल ग्राउंड पे हैं एक्चुअली। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आलोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बेबाक बहस में हिस्सा लेने के लिए। एक और बात केजरीवाल जी से कि गणतंत्र दिवस की परेड को उन्होंने कहा था कि वीआईपी लोगों की परेड है, लेकिन परेड देखने वो वीआईपी गैलरी में ही नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।